वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका सतगुरु जी दे दर ते गुरु चरणों विच जुड़ बैठण दा समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी की बख्शिश का सदका गुरु दर ते जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। धर्म की दुनिया विच मनुख धर्म के नाम ते कई तरह के भरम अपने मन विच अक्सर पैदा कर लेंदा है ते उन्हां भरमां नूं धर्म का नाम दे दिंदा है कि ये कर्म धर्म का कर्म है। ऐसे बहुत सारे कर्म लोग अक्सर धर्म के नाम पर करते रहते हैं जद कि उन्हां दा धर्म नाल कोई संबंध नहीं हुंदा। जिवें अज दे इस शब्द अंदर कबीर साहब ने जिक्र किया। कबीर साहब कहते लोग पवित्रता शुद्धता इहदे उपर बड़ा जोर दिंदे ने। साफ सफाई ये चीज़ां जरूरी होंदियां। अज दे समय विच जां हमेशा ही इन्हां चीज़ां दी अपनी इंपॉर्टेंस रही है कि अपने आप नूं साफ सुथरा रखना, अपने दुआले नूं साफ सुथरा रखना, आले दुआले नूं, अपने घर अपनियां चीज़ां जिथे असी रोटी खाते हैं जिथे बनाते हैं उन्हें सब चीज़ों साफ सुथरा रखना। असी लोग जदों गुरुद्वारे जां आपो अपने धर्म स्थान ते जाते हैं जां पूजा पाठ करते हैं उदों भी अपने आप को चंगी तरह सवारते हैं, हथ पैर धोते हैं, इशनान करते हैं, पूरी पवित्रता का ख्याल रखते हैं कि पवित्रता को कायम रखा जाए। कबीर साहब समझाते ने, कबीर साहब कहते बंदा इस पवित्रता का ऐसा आडंबर अपने दुआले सिरज लेंदा है कि पवित्रता किते रहिंदी नहीं तो पवित्रता का बखंड रह जाता है कि पवित्रता कोल कोई भी नहीं, बस पवित्रता का दिखावा, पवित्रता का पखंड रह गया। मन पवित्र नहीं पर तन नूं धो सवार के वो इस गल का दावा करता रहिंदा है कि मेरे जैसा पवित्र आदमी है ही कोई नहीं। जुबान हर वेले झूठ बोलती है पर दावा यह करती है कि मेरे वर्गा सच बोलने वाला कोई है ही नहीं। अखां हमेशा गलत तकदियां, माड़ा वेखदियां, पर बंदा कहता यह है कि जी मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦਾ। इसलिए बंदा बाहरों कुछ होर करता है तो अंदर कुछ होर। बाहरों पवित्र है, बाहरों शुद्ध है तो अंदरों अपवित्र, अंदरों मैल नाल भरिया, बाहरों साफ सुथरा। इसलिए फिर कबीर साहब
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹਰੇ ਪੰਡਿਆ ਕੌਣ ਪਵੀਤਾ, ਕਿ हे ਪੰਡਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਿੜਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕਦਾ। ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਚੌਂਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਹਰੇ ਪੰਡਿਆ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਵਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੈਣ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੌਂਕਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਵਾ ਤੁਵਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਚ, ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ? ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹਟਾ ਲਏ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਗਲਤ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ
गुरु नानक साहब ने पूछा कि भाई तू साडे इस आदमी मगर लक्कड़ लैके क्यों पिया? ये तो तुहाडे कोल अग मंगण गया सी, मैं ही इहनूं भेजिया कि अग लियाओ आपां कुछ खाण लई तैयार कर लईए, पर तुसीं इहदे मगर लक्कड़ बलदी हुई लक्कड़ लैके पै गए क्यों? उन्हें आख्या कहंदा जी ये शूद्र है, ये नीच है, ये डूम है, ये मरासी, ये डूम है। इस बंदे ने मेरे चौके ते परछावां पा के उन्होंने पिट दिता, अपवित्र कर दिता। तो गुरु नानक साहब कहते बस इन्नी को गल नाल इहदा परछावां पैण नाल ही तुहाडा सारा कुछ पिटिया गया। वो कहते नीच है, इहो जे नीच बंदे दा परछावां ही माड़ा हुंदा ते इह ते सीधा मेरे चौके दे उत्ते आ चढ़िया, इन्हें तो सब कुछ पिट कर दिता। गुरु नानक साहब कहते भाई इन्हां दे इहदे परछावें दे नाल कोई चीज़ पवित्र जां अपवित्र नहीं हुंदी। पवित्र जां अपवित्र वो बंदे दे अपने करके हुंदी है कि बंदे दा अपना जीवन कैसा है। तू किसी नूं कहना कि नीवीं जात वाला, किसी नूं तू नीच कह के निंददा है, पर सतगुरु कहते तेरे अंदर सब कुछ है। सतगुरु आखदे, सतगुरु कहते कि ये सब कुछ तेरे अंदर है, कि ये चंडालन, ये कसायण कसाईपुणा, ये निंदा, ये चूड़ी, ये तेरे अंदर है, ये सब औगण तेरे अंदर ने, ते तू इन्हां नूं नीच कहना है। सतगुरु कहते इवें पवित्रता नहीं आउंदी, इवें नहीं। इन्हां दे नाल जब तक ये चारों तेरे अंदर बैठे हैं, सतगुरु कहते कुदया कसायण पर निंदा घट चूड़ी कारी कड्डी क्या थी है, चारे बैठियां नाल। सतगुरु कहते चारे जड़ियां तेरे नाल बैठियां ने ये तक जब तक तेरे नाल ने, निंदा चुगली औगण ये सारे विषय विकार, ये किसी दे उत्ते दया ना करनी, किसी दे उत्ते तरस ना करना। सतगुरु कहते आ औगण जब तक तेरे नाल ने तद तक आ तेरियां लकीरां कढ़ण दा कोई लाभ नहीं। जिन्ना मर्जी गंगा दे विच इशनान कर ले कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपवित्रता ते तेरे अंदर बैठी है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहते भाई ऐसी थां कोई नहीं है जिन्हों कहा जा सके कि यह पवित्र है तो यह पवित्र नहीं है। पवित्रता बंदे दे अंदर है, बाहर ते उदा दिखावा है, और कुछ नहीं। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, कबीर साहब कहते कोहरे पंडिया कौन पविता है, पंडित दस के कौन पवित्र है, कौन है पवित्र, किनू कहिए कि पवित्र है ते किनू कहिए ना पवित्र है। लोग दावा करते हैं, लोग दावा करते कि फलानी चीज़ पवित्र फलानी चीज़ नहीं। लोग कहते हैं असी गंगा में इशनान कर रहे हैं, असी पवित्र हाँ, असी पवित्र हो गए। कबीर साहब ने बड़ा कटाक्ष किया इस गल के उत्ते। कबीर साहब कहते जिहड़ी लौकी है ना उहदे विच बड़ी कड़तण है, तुम्मी तुम्मा, तो तुम्मे नूं चाहे तुसीं 68 तीर्थां विच इशनान करा लो, वो कौड़े दा कौड़ा ही रहिंदा। लौकी 68 तीर्थ नहाई कौरापन तौ ना जाई। सतगुरु कहते बाहर धोती तुमड़ी अंदर विस निकोर। बाहरों तुम्मे नूं जिन्ना मर्जी धो लो, ਉਹਦੇ अंदर ਜ਼ਹਿਰ उमें दी उमें ही रहिंदी है, वो कदे खत्म नहीं हुंदी। इसे तरह सतगुरु कहते जिस बंदे दे अंदर अपवित्रता है, जिस बंदे दे अंदर जहर है, कड़तन भरी पई है, वो बाहरों जिन्ना मर्जी अपने आप नूं मल मल के धो लवे, ਉਹਦੇ अंदर दी मैल उमें दी उमें रहिंदी। कबीर साहब का बचन है, कबीर साहब कहते अंतर मल अंतर मैल जे तीर्थ नहावे तिस बैकुंठ ना जाना। कि जे बंदे दे अंदर मैल है तो वह बाहरों मल मल के नहाउंदा फिरदा तीर्थां ते, वो बंदा इस तरह करना स्वर्ग ते नहीं चले जाएगा।
ਲੋਕਪਤੀ ਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ ਆਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਆ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ, हे पंडित दस कि कौन पवित्र है। क्योंकि पंडित ही सर्टिफिकेट दिंदा ना कि आ पवित्र है ते आ नहीं। पंडित कहता कि उच्ची जात वाला बंदा पवित्र है ते नीवी जात वाला बंदा अपवित्र। पंडित ही सर्टिफिकेट दिंदा फिरदा लोकां नूं। लोग इत्थे ऐसा ही करते हैं, लोग किसी नूं चंगे जां मंदे होण दा सर्टिफिकेट दिंदे ने कि आ बंदा चंगा है ते आ माड़ा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ इस गल का दावा करता तो ये दसदा फिरदा कि दूजे च शरधा है तो नहीं है। अपने आप को कदे नहीं देखता कि मेरे अंदर है या नहीं। कबीर साहब कहते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ कि ये पवित्र है तो ये पवित्र है। कौरे पंडिया कौन पविता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। कबीर साहब कहते हे मेरे मित्र ऐसा ज्ञान जप, ऐसा ज्ञान हासिल कर, उस वाहिगुरू नूं सिमर जिहदे नाल पवित्रता आउंदी है। जिस परमेश्वर नूं सिमरिया बंदा पवित्र हुंदा है, उस वाहिगुरू दे चरनां नाल जुड़, उहदे नाम नूं सिमर। उहदे नाम नूं सिमर के ही असीं पवित्र हुंदे हां, होर किसे तरह नहीं। होर किसे तरह भी पवित्र नहीं होया जा सकदा सिवाय उस वाहिगुरू दी बंदगी बिना। हथ असी साबण नाल मल मल के धो लवांगे, इहदे विचों जो कीटाणु होणगे साडे हत्थां विच, जो जरा जिन्ने भी जरासीन होणगे सब मर जाणगे। पर मन दे जिहड़े जर्म ने, जो मन दे विच अपवित्रता है, वो हत्थां नूं धोण नाल दूर नहीं हुंदी। हत्थां नूं धोना चंगा है, जरूरी है, शरीर नूं मल मल के साफ करना जरूरी है, पर इस तरह शरीर नूं मल मल के धोण नाल मन पवित्र नहीं हुंदा। मन पवित्र करन लई वाहिगुरू दा नाम चाहिदा है, गुरु दा ज्ञान चाहिदा है, गुरु दा शब्द चाहिदा है, फिर मन पवित्र हुंदा है। इस करके कबीर साहब कहंदे ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। हे मेरे मित्र ऐसा ज्ञान जप, ऐसा ज्ञान इकट्ठा कर, उस ज्ञान नाल ही तेरे अंदरों मैल लथनी। क्योंकि ज्ञान ही साडे अंदर दी मैल नूं कढदा जे, ज्ञान ही कढेगा। जिहड़ा बंदा पढ़ लिख जांदा है, उस नूं दुनियादारी विच विचरण दा ढंग आ जांदा है, वो दलिद्रता दे विचों निकल जांदा है, वो गरीबी विचों, गंदगी विचों, दलिद्रता विचों निकल जांदा है। जिहड़ा पढ़ लिख जांदा है, जिन्हों अखरां दा ज्ञान हो गया, वो निकल गया दलिद्रता दे विचों। इसलिए ज्ञान बंदे नूं कढदा जे दलिद्रता चों। ज्ञान हो सकता है तुसीं ऐसे कई लोगों नूं जाणदे हो कि पहलां उन्हां नूं रहना सहना भी नहीं आउंदा सी, कि किवें विचरीदा समाज विच पता ही नहीं सी, पर जदों वो पढ़ लिख गए, जदों वो दुनिया विच विचरे, तां हुण उन्हां नूं सब कासे दी समझ आ गई। हुण उन्हां दा जीवन बहुत सवर गया, बड़ी पवित्रता आ गई उन्होंने जीवन विच। हुण वो बड़े साफ सुथरे ढंग नाल विचरदे ने संसार विच। ऐसे बहुत सारे लोगों को तुसीं जाणदे हो। जदों तक ज्ञान नहीं है उदों तक पवित्रता नहीं आउंदी। जदों तक ज्ञान नहीं, ज्ञान नाल पवित्रता आउंदी है। इसलिए गुरु दे कोलों ये ज्ञान मिलदा है। गुरु दे ज्ञान राही अपने आप को पवित्र करना।
इसलिए कबीर साहब कहते ने ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। पंडित ये शुरू तो सदियां तो ये साडे लोकां दे विच ये भरम पैदा करता रहा, सूतक ते पातक दा। सूतक सूतक कहंदे ने जम्मण दी क्रिया, जन्म दी क्रिया, कि जिथे जन्म हुंदा है उहनूं सूतक कहा जांदा है, जिथे मौत हुंदी है उहनूं पातक कहा जांदा है। तो पंडित कहंदा है कि जिथे जन्म होया सूतक होया वो थां अपवित्र हो गई, वो थां अपवित्र हो गई है, इसलिए उस जगह उस थां जाना नहीं चाहिए। जिस घर में जन्म होया होवे ना, अजकल तो चलो जन्म हॉस्पिटलों में होंदे ने, हस्पताल में जन्म होंदा है, पर जदों घरां विच जन्म हुंदा सी बच्चे का, तो पंडित 13 दिन तक उस घर में जांदा नहीं सी। 13 दिन तक वो घर में नहीं सी जांदा। क्यों? क्यों कहंदे सी कि अपवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि उत्थे खून डिगया होवेगा, उत्थे उस बच्चे दे जन्म नाल जो कुछ जो उहदे जन्म दे नाल शरीर विचों बाहर आया, उहदे जरासीन वो घर दे विच आए होणगे। वो कहंदे घर अपवित्र हो गया, इस करके मैं उस घर विच नहीं जाना। उहनूं सूतक कहंदा है। वो कहंदे 13 दिनों तो 14 दिनों तो बाद जाऊंगा तुहाडे घर विच, इसलिए ऐसा करदा है पंडित। वो 13वें ते आउंदा है घर, 13वें ते जां 14वें दिन वो आउंदा है नाम रखण, बच्चे नूं आशीर्वाद देण। उंज पहला नहीं आउंदा। देख लेना अज भी ऐसा ही है। इनू वो कहंदे कि अपवित्र हो गया घर। कि सोच देखो बंदे दी कि घर तुहाडा अपवित्र हो गया बच्चे दे जन्म नाल। हुण इस नूं जदों तक शुद्ध नहीं होवेगा, मैं नहीं उदों तक आउंदा तुहाडे घर। गुरु नानक साहब ने भी इस गल नूं कड़े हत्थीं लिया सी, ते कबीर साहब ने भी कड़े हत्थीं लिया। कबीर साहब कहंदे पंडित मैनूं ये गल दस कि किहड़ी थां पवित्र है, क्योंकि हर थां ते जन्म हो रहा है, हर थां ते मौत हो रही है, हर जगह। सानू पता ही नहीं है, साडे अखां दे सामने कई जीव मरदे ने ते कई जमदे ने। कबीर साहब कहंदे जल है सूतक, थल है सूतक। जिहड़ा पानी असीं पींदे आ, उस पानी दे विच जीव जन्मदे भी ने, उस पानी दे विच जीव मरदे भी ने। जिहड़े पानी नूं असीं फिल्टर करके पींदे आ, उस पानी दे विच जिहड़े जीव हुंदे ने वो मर जांदे ने फिल्टर करन नाल। उस पींदे आ, जे वो फिल्टर नहीं करते उवें पी लैंदे आ तां साडे अंदर जाण नाल वो मर जांदे ने। इसलिए जल विच भी सूतक है, उहदे विच भी जन्म हो रहा है। थल विच जमीन विच भी जीवां दा कीड़े मकौड़ियां दा जन्म हो रहा है, हर वेले हो रहा है, हर वेले। जिवें इस धरती दे उत्ते हर वेले किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, हर वेले किसी की मौत हो रही है, ऐसा ही जीव जंतुओं में है, पशु पंछियों में, कीड़े मकौड़ियां में। कई तो सानू अखां नाल दिखाई भी नहीं दिंदे कीड़े मकौड़े, जीव ऐसे ने, इन्ने सूक्ष्म ने, बारीक ने, वो नज़र नहीं आउंदे, वो दिखाई नहीं दिंदे। कबीर साहब कहंदे जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत होई। सूतक ओपत, ओपत मतलब उत्पत्ति। सब थाई उत्पत्ति हो रही है, सब थाई जन्म हो रहा है, हर जगह किते भी देख लो। कबीर साहब कहंदे होर दूर की जाना, तू अपने घर देख। जन्मे सूतक, मूए फुन सूतक। जदों जन्म हुंदा है उदों भी सूतक है, ते जदों मौत हुंदी है उदों भी सूतक हुंदा है। क्योंकि जदों मौत हुंदा है ते मौत आउंदी है ते बंदे दे शरीर विच कुछ कीड़ियां दा जन्म हुंदा है, जीवां दा, जिहड़े इस शरीर नूं खाना शुरू कर दिंदे ने, जिहड़े इस साडी बॉडी नूं मरण तो बाद इहनूं खाना शुरू कर दिंदे ने, उन्हां दा जन्म हो जांदा शरीर दे विच। वो बाहरों ते किते जन्म दे नहीं, वो अंदरों ही जन्म दे ने ना, कि बाहरों आके खाण लग जांदे नहीं, वो अंदरों ही जन्म दे ने। इसलिए कबीर साहब कहंदे मैनूं दस ते सही कि किहड़ी थां पवित्र है, कित्थे जन्म तो बचिया जा सकदा है ते कित्थे मौत तो। जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक, मूए फुन सूतक, सूतक परज विगोई। सारी परजा, सारी लुकाई इस सूतक दे विच ही उलझी हुई है।
ਵਿਗੋਈ मतलब खुआर हो रही है, विगुच रही है सारी दुनिया, क्योंकि हर कोई जन्म दे विच उलझिया जां मौत विच उलझिया। हर किसी के घर विच जन्म भी हो रहा तो मौत भी हो रही है। इसलिए सारी प्रजा, सारी लोकाई इस सूतक विच उलझी है, तो तू कहना फिरदा है कि भाई इत्थे सूतक हो गया तो यह थां अपवित्र हो गई, मैं इत्थे नहीं जाना। कबीर साहब कहते भाई कौ रे पंडिया कौन पवित्र, कौन पवित्र है मैनू दस ते सही। कबीर साहब का एक और बड़ा प्यारा शब्द है। कबीर साहब कहते दोपहर का वक्त सी ते कबीर साहब अपनी खड्डी ते कपड़ा बुन रहे सन, तो उन्हां दी पत्नी ने आख्या कि खाना तैयार हो गया। कबीर साहब कहते कि मैनू इत्थे लिया दे, मैं इत्थे बह के खा लेना, भुख बड़ी लगी। कबीर साहब ने उत्थे ही हथ धोते ते उत्थे ही खाना शुरू कर दिता जिथे वो कपड़ा बुनते सी। तो पंडित घर दे कोलों दी गुजरिया, पंडित घर दे कोलों दी गुजरिया, उहदा ध्यान कबीर साहब दे वल गया। दरवाजा खुला हुंदा, जदों दरवाजा खुला होवे ना फिर अक्सर ही लोग झाक के लंघदे ने, दरवाजा बंद होवे तो फिर कोई नहीं जे लंघदा देख के। जदों दरवाजा खुला होवे इस सुभावक है कि लोग देख के लंघणगे लंघणगे। पंडित का ध्यान गया कबीर साहब के घर अंदर, तो कबीर साहब नूं खड्डी ते बैठे रोटी खांदियां देख के पंडित ने मजाक किया, कहंदा कि बेशक तू भगत होवेगा पर तैनूं इन्नी को भी अकल नहीं है कि रोटी कित्थे बह के खाई दी, तैनूं इन्नी भी समझ नहीं। वैसे अपने आप नूं भगत कहाउणा है, तू बड़ा अपने आप नूं ज्ञानी कहना। कबीर साहब कहते पंडित जी रुक जाओ, फिर हुण जवाब तो लैके जाओ। कबीर साहब कहते कहरे पंडिया सूचा कबन थाऊं जहां वैस हों भोजन खाऊं। कि मैनू दस वो किहड़ी थां है जिहड़ी सुच्ची है, तो उस सुच्ची थां बह के मैं रोटी खावां। हुण दस के तां जा, हुण ये ते तू कह गया कि तुहानूं खाण दा पता नहीं, तुसीं शूद्र दे शूद्र ही रहे। हुण दस के तां जवाब तां दे के जा, फिर किहड़ी थां बह के रोटी खाईए। तो पंडित कहंदा कि रोटी इंज खाई दी है कि गंगा दे जल दा करीदा छिड़का, जिथे बह के रोटी खानी होवे गंगा दे जल दा करीदा छिड़का, फिर गां दे गोहे दा करीदा उहदे उत्ते लेप, फिर उहदे उत्ते रख के फट्टी आले दुआले खिंच के लकीर, फिर रोटी खाई दी है। कबीर साहब कहते पंडित जी एडा पखंड एडा आडंबर किहड़ा रचे। क्योंकि जदों बंदे नूं भुख लगी हुंदी है तो बंदा फिर इन्हां पखंडां विच नहीं जे पैंदा। ये पखंड ते वो लोग करते हैं जिन्हां दे कोल बड़ा समा हुंदा जे। तुहाडे वर्गे लोकां कोल बथेरा समा है, क्योंकि तुसीं होर ते कुछ करना नहीं, तुसीं लोकां नूं वहमां भरमां विच ही पाउणा है। ते इसलिए ये समा तुहाडे कोल है, साडे कोल जिहड़े दिहाड़ीदार बंदे साडे कोल इन्ना समा कित्थे। उन्हां ने आख्या कि सच्चा तां इत्थे पंडित जी कुछ भी नहीं है, ना मां सच्ची है, ना प्यो सच्चा है, ना भैन भाई सच्चे, ना भांडे सच्चे, ना पानी सच्चा, सच्चा तो कुछ भी नहीं। किहड़ी जगह नूं तुसीं कहोगे, किहड़ी चीज़ नूं कहोगे। माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आवें झूठे जावें झूठे, झूठे मरे अभागे। कहरे पंडिया सूचा कबन थाऊं जहां बैसों भोजन खाऊं। मैनू दस के किहड़ी थां पवित्र है। पवित्र तो कुछ भी नहीं, सुच्चा तो कुछ भी नहीं। इस करके पंडित जी इवें सुचमता नहीं आती। जब तक बंदे का मन नहीं ना सुच्चा उदों तक कुछ नहीं हुंदा। इसलिए कबीर साहब इत्थे कहंदे कहरे पंडिया कौन पवित्र, दस कौन पवित्र है। ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, ऐसा ज्ञान जिहदे नाल बंदे दे अंदरों अपवित्रता मिटदी है ते बंदा पवित्र हुंदा है। उस ज्ञान नूं जपो, उस वाहिगुरू दे नाम नूं जपो, रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवणी होई कि जिहड़ा सूतक तेरियां अखां विच है वो तैनूं दिसदा नहीं। तैनूं ये दीदा है कि किसी दे घर विच जन्म होया ते उत्थे अपवित्रता हो गई, पर तेरियां अखां दे विच जिहड़ा सूतक है जो तू माड़ा तकदा है वो नहीं तैनूं दीदा। कि सब तो वड्डी अपवित्रता तो यही है कि तेरी देखनी चंगी नहीं। तू किसी वाल देखदा है तो बड़ी गलत भावना ना, बड़ी भैड़ी नीत नाल देखदा है। नैनो सूतक बैनो
बैन मतलब बोल, तेरे शब्द, तेरी जुबान विच भी सूतक है, तेरी जुबान विच भी सूतक, क्योंकि तू जुबान तो भैड़े बोल बोलना जे, गंदे बोल बोलना है, माड़ियां गल्लां करदा है, तो तेरी जुबान विच भी सूतक है। तू कहना कि अपवित्र होगी थां जिथे बच्चे का जन्म होया। कबीर साहब कहते तेरियां फिर अखां भी पवित्र ने, अपवित्र ने, अखां भी माड़ियां, तेरी जुबान भी माड़ी, क्योंकि तेरी जुबान झूठ बोलती है, भैड़े शब्द बोलती है, अपवित्र गल्लां करती है। सूतक श्रवणी, ते कन्नां विच भी तेरे सूतक है, कन्न भी तेरे अपवित्र, क्योंकि कन्नां दे नाल भी तू माड़ा ही सुनदा है, कन्नां दे नाल भी निंदा चुगली दीयां गल्लां सुनदा है। बस कन्नां विच भी साडे जीव पैदा हुंदे ने, साडे कन्नां विच किवें मैल इकट्ठी हुंदी जांदी है, गंद इकट्ठा हुंदा जांदा है। साडे बोलण नाल जिहड़ी साडे मूँह दे विचों गर्म हवा निकलदी है, उस गर्म हवाड़ दे नाल भी कई जीव मरदे ने रोज, ते कई जन्मदे भी ने। इस करके जिहड़ा असीं साह लैंदे आ, साडे साह लैण नाल नक नाल जो असीं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छड्डदे आ, उहदे नाल भी कई जीव जन्मदे जां मरदे ने। इसलिए सूतक ते हर थां है। कबीर साहब कहंदे कित्थे जाएगा बच के तू, नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवणी होई, उठत बैठत सूतक लागै, सूतक परै रसोई। ते उठदियां बਹਿੰਦਿਆਂ भी सूतक पातक लगदा है कि साडे उठण बहण नाल भी कई जीवां दा जन्म हुंदा जां मौत हुंदी है। ते सूतक परै रसोई, ते साडे घर विच, साडे किचन विच पता नहीं रोज कई जीव जन्मदे ने। तुसीं रोज अपने घर विच जीवाणुआं नूं आ दही जिहड़ा जमाउंदे हो है की है, उहनूं जरा देखो सही गौर नाल। एक बारी तुसीं उहनूं देख लओगे विग्यानकां दे, डॉक्टरां दे उपकरण राहीं, तो तुसीं दुबारा दही नहीं खाओगे। पूरे उहदे विच कुलबुल कुलबुल करदे जीव दिखाई दिंदे ने, तुसीं दुबारा दही वल नूं मूँह नहीं करोगे। की है, वो जन्म हो रहा है, आप ही रोज जन्मदे आ उसनूं, दही नूं। साडे आटा खराब हो जाए तो वो आटा खराब क्यों होया, उस आटे दे विच जीव जन्म पिया। ऐसा ही है। इसलिए कबीर साहब कहते रसोई विच भी तेरी जन्म हो रहा जीवां दा, छोटे छोटे जीव जिहड़े ने वो जन्म पैंदे ने इसे तरह। इसलिए तू सूतक तो बच नहीं सकता। गुरु नानक साहब ने जिक्र किया, सतगुरु कहते जेकर सूतक मन्निया सब तै सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। सतगुरु कहते गोहे विच ते लकड़ी विच उन्हां दे अंदर कीड़ा जन्म पैंदा अपने आप। जड़ियां रसोई दे विच अजकल तो चलो गैस है, पहले समय च लोग गोहे दियां पाथियां उन्हां नूं घर दे विच रसोई विच अग वास्ते वरतदे सी, ते लकड़ विच भी कीड़ा जीव है, ते इस पाथी विच गोहे विच भी कीड़ा है। इसलिए वो जन्म उहदे विच पैदा हुंदा है, ते जदों उहनूं अग विच रख दिंदे आ, अग वाल लैंदे आ, वो मर जांदा, पातक हो जांदा। इसलिए सतगुरु कहते गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बाझ ना कोई। जिन्ने ये अन्न दे दाने ने ये जीवां तो बिना नहीं है, सब जीव ने। सब पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई। सतगुरु कहते सब तो पहला तो यह पानी जीवन है, जिहदे तो सब कुछ हरिया होया। गुरु नानक साहब ने 3 श्लोक उच्चारण किए ने इस सूतक के संबंध में। सतगुरु समझाते, सतगुरु कहते अखी सूतक वेखना परतरै परतन रूप, कि अखा राही आ सूतक जिहड़ा है कि पराया रूप तकना, आ सूतक है। परतन पराया धन तकना, दूसरे की दौलत देखनी, दूसरिਆਂ ਦੇ घर वाल झाकना, आ है सूतक। अखी सूतक ते कंन नूं भी सूतक है। लायतबारी हाँ है कि दूसरे दी चुगलियां, दूसरे की निंदा करनी, दूसरे की निंदा सुननी, आ सूतक कन्नां नूं पिया होया। सतगुरु कहते अखां नूं सूतक, कन्नां नूं सूतक, जुबान नूं सूतक, ये तैनूं नज़र नहीं आउंदा। तैनूं सूतक सिर्फ उही नज़र आउंदा जिथे जन्म होया। इसलिए सतगुरु कहते सबो सूतक भरम है। सतगुरु कहते सूतक कुछ भी नहीं है,
सूतक सिर्फ बंदे का भरम पैदा किया होया, होर कख नहीं है। सबो सूतक भरम है। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੂਤਕਾਂ ਪਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਾਸਨ ਕੀ ਵਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਫਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਾਸਨ ਕੀ ਵਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਫਸਣਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, पर उहदे विचों निकलना सब नूं नहीं आउंदा। कोई विरला बंदा है जिहड़ा इस झमेले विचों निकलना जाणदा है। लोग निकल नहीं पाते, कर्म कांडां विचों, वहमां भरमां विचों लोग निकल ही नहीं पाते। ते जे निकलण दी कोशिश भी करन तां रिश्तेदार, भैण भाई, आंढी गुआंढी वो नहीं निकलण दिंदे। 100 तरह दीयां गल्लां करदे ने कि तुसीं ये नहीं करोगे, तुसीं अपने बजुर्गों का श्राद्ध नहीं करोगे। कई तरह दी गल्लां आके लोग, रिश्तेदार बड़ा कुछ करते हैं। लोग भी निकल नहीं देंगे क्योंकि फसना सौखा है। एक बारी तुसीं इस जाल विच फस जाओ तो इहदे विचों बाहर आना बहुत औखा है, इहदे विचों निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए कबीर साहब कहते फासन की विध सब को जाने। फसन की विधि सब नूं पता है, छुटन की एक कोई। छुटन का तरीका, छुटन की विधि किसी एक बंदे नूं पता है, किसी विरले नूं, सब नूं नहीं। कह कबीर राम हृदय विचार है। जिहड़ा परमात्मा नूं अपने हिरदे विच विचारदा है, हिरदे विच वसाउंदा है, सूतक तिन्ह ना होई, उहनूं सूतक नहीं जे हुंदा। ਉਹ सूतक पातक जन्म मरण ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ सूतक ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੌਤ। ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ सूतक ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। सूतक हमेशा उन्हां लोकां नूं, वहम भरम उन्हां लोकां नूं लगदे ने जिन्हां दे हिरदे अंदर परमात्मा नहीं वसदा, जिन्हां दे अंदर परमेश्वर नहीं। गुरु साहब ने जिक्र किया बाणी अंदर, सतगुरु कहंदे ये शगन अपशगन उन्हां लोकां नूं लगदे ने जिन्हां नूं परमात्मा चित्त नहीं आउंदा। शगन अपशगन तिस को लगे जिस चीत ना आवे, जिन्हों परमात्मा नहीं चेते आउंदा, जिहड़ा रब नूं नहीं सिमरदा, वो इहो जिहे पखंडां दे विच पैंदा है। सतगुरु रहमत करे आपां सब गुरु के चरणों नाल जुड़ के वाहिगुरू के नाम नूं अपने हिरदे विच वसा सकी ते इहो जिहे भरमां तो जे मुक्त हां ते बहुत चंगी गल है, जे नहीं तो गुरु के चरणों नाल जुड़ के इहो जिहे पखंडां भरमां दे विचों निकल सकी। होईयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।